लेकिन जो आज के इस वीडियो में टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रिलेशन, संबंध। संबंध क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, हर प्रकार को डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले इनसे। ये चीज तो है ही पहले मैंने, और ये जो नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं आपको वहां पर इसके पीडीएफ भी दे दूंगा जो बनेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, और हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है। तो सबसे पहले संबंध के बारे में बात करेंगे, रिलेशंस के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेटा एक एक चीज करके हम डिकोड करेंगे। संबंध जानने से पहले, ठीक है, खाना खाने से पहले खाना बनाना पड़ता है। तो बेटा खाना बनाएंगे कैसे, हमें जानना है बेटा क्रमित युग्म क्या होता है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और एक चीज बेटा, आप हिंदी के साथ साथ थोड़ा अंग्रेजी में भी अब अपनी हैबिट में डालो। मैंने जानबूझकर अंग्रेजी भी लिखा है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब बड़ी क्लास में आप जाओगे तो सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा, और इंग्लिश ज्यादा आसान वर्ड्स होते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी। तो हैबिट आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं आपको गाइड करूंगा आपके दोस्त के नाते, आपके बड़े भाई के नाते। तो ऑर्डर्ड पेयर, अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात, युग्म मतलब जोड़ा, जैसे ये मैंने लिख दिया ए बी। ठीक है, ये जो ए बी मैंने लिखा है, इसे बोलते हैं, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, तो इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपके पास, तो बेटा समुच्चय को ना हम हिंदी में क्या बोलेंगे? समुच्चय हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? समुच्चय को सेट बोलते हैं। सेट ज्यादा आसान लगता है, तो मैं समुच्चय को सेट बोलूंगा। ठीक है, आपके पास दो सेट है, सॉरी, ठीक है, ये ए सेट है, इसमें कुछ मेंबर्स हैं, और आपके पास बी सेट है, इसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं। ठीक है, कुछ पद हैं। तो ये जो ए होता है ना, ए कहां से आता है? ए सेट से आता है। और ये जो बी होता है वो किस सेट से आता है? इस सेट से आता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेंबर हैं जिसके अंदर ए जरूर होगा, इसमें बहुत सारे मेंबर जिसमें बी जरूर होगा। तो ए कॉमा बी को एक साथ लिखा गया है, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं, कहां से आता है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे कई सारे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। अगर संबंध आर बनाता है ना, जैसे मैंने 1 2 लिखा, 2 3 लिखा, ठीक है, इसमें और भी पद ऐसे हो सकता है रैंडम। तो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर को जब कलेक्शन करके एक साथ लिखा जाता है ना, तो वो सब मिलके हमारा संबंध बनाते हैं। ठीक है, अब संबंध, ये ऑर्डर्ड पेयर कहां पे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। कार्तीय गुणन आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, यदि ए आपके पास सेट है जिसके अंदर मान लो ए कॉमा बी है, और आपके पास दूसरा एक सेट है बी, इसके अंदर मान लो कि इसमें है 1 2 3। ठीक है, तो इसके अगर कार्तीय गुणन करनी है, ठीक है, कार्तीय गुणन करनी है ए गुणा बी, तो मैं क्या करूंगा, ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब खाली नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मतलब पद। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालना, तो ए मैंने यहां लिखा क्रॉस, और बी मैंने यहां लिखा। गुणा नहीं करना है, एक कम एक, एक दूनी 2 ए, ऐसा नहीं। क्या होता है देखो बेटा, यहां से आपने ए लिया, ए के साथ क्या आ गया 1, फिर ए के साथ क्या आ जाएगा 2, फिर ए के साथ क्या आ जाएगा 3। तो ये देखो बेटा ऑर्डर्ड पेयर है। ए का हो गया, अब आप क्या लेंगे, बी लेंगे, तो बी के साथ क्या आएगा बेटा 1, ठीक है, बी के साथ फिर क्या आएगा 2, फिर बी के साथ क्या आएगा 3। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, और इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप नोट कर लो, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, नोट नहीं पढ़ा है तो नोट कर लो कि ए क्रॉस बी, ए का कार्तीय गुणन बी के साथ कभी बराबर नहीं होगा बी कार्तीय गुणन ए के साथ। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, हमेशा अलग अलग होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आपको यकीन ना हो तो मैं लिख के भी दिखा सकता हूं। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं, तो बी वाले पद को पहले लिखता हूं 1 2 3, और इधर है ए बी। आप खुद ही बताओ बेटा, आप खुद बताओ, मैं अगर यहां लिखूं 1 2, क्या 2 1 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ x का निर्देशांक एक है, यहाँ 2 है, अलग बराबर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। सो अगर मैं यहां से निकाल के दिखाऊं, देखो ये
1 का साथ ए आएगा, 1 के साथ बी आएगा, फिर 2 के साथ ए आएगा, फिर 2 के साथ बी आएगा। ठीक है, फिर 2 का हो गया, 3 के ले लेंगे, 3 के साथ ए आएगा, 3 के साथ बी आएगा। ठीक है, तो ये कार्टेशियन है। ये चीज और ये चीज जमीन आसमान का अंतर है, बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक? ओके, हो गया। अब हम आते हैं संबंध में। ठीक है, हम अब आएंगे संबंध में, रिलेशंस में। रिलेशन संबंध का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा संबंध अपने पिता के साथ पिता पुत्र का होगा, है ना, मेरी बहनों के साथ भाई बहन का होगा। तो संबंध क्या होगा? जब भी एक संबंध आपके लिए दिया जाएगा तो संबंध आप तभी बोल पाएंगे जब वो एक वेल डिफाइन हो, सुपरिभाषित हो। ठीक है, सुपरिभाषित हो, क्योंकि जो संबंध हम अभी सीखने जा रहे हैं वो सेट्स पर आधारित है। तो कभी कभी 2 सेट्स होते हैं, कभी एक ही सेट होता है। तो जो संबंध होता है, देखो अगर ए और बी 2 हमारे पास सेट है, यहां मैं लिख देता हूं, यदि ए व बी 2 समुच्चय हो, सेट को समुच्चय बोलते हैं ना, 2 समुच्चय हैं, जहां ये चीज बहुत मेंशन करना जरूरी है, ए खाली नहीं है और बी भी खाली नहीं है। ठीक है, मतलब नॉन एम्प्टी है ना, रिक्त समुच्चय नहीं होने चाहिए। तो जो आर होता है ना बेटा, आर, ये जो आर होगा, अगर ए और बी के आपके पास है तो ए की और बी की जब हम गुणा करेंगे, या तो उसका सबसेट होगा या तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी होगा। उसी से ही हमारे संबंध बन सकते हैं। अब इसको मैं अभी और क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, इस चीज को और क्लियर करेंगे। और अगर आपके पास सिर्फ एक सेट है, सिर्फ ए ही है, तो आर क्या होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट हो सकता है, या फिर पूरा पूरा ए क्रॉस ए होगा। उससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। अगर उससे बाहर कभी कुछ आता है तो वो संबंध ही नहीं होगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी मैंने जगह छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है ना जगह। सो मैं एक पेज लेता हूं और मैं आपको वो चीज करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ रख दिया मैंने पेज? भाई साहब पेज कितने है? एक सेकंड बेटा, पेज देख लो। देखिए ये हमारे पास पेज मैंने ले लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि ये आपके पास छोटा एग्जांपल ले लेंगे, 1 2 3 है, और बी आपके पास ए बी सी है। ठीक है, अब मैंने आपके पास ज्यादा नहीं, 2 ही दूंगा संबंध, 2 संबंध दिया, खुद से बना रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैंने। यहाँ R1 ले लिया, 1 A 2 C एंड 3 ठीक है, और एक मैंने ले लिया बेटा 1 A 2 B 3 A, ये 2 मैंने लिए। ठीक है, सो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध है और कौन सा नहीं है, आपको जांच करना है। तो बेटा अगर आपको जांच करना है तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या निकालो? A क्रॉस B निकालो। ठीक है, A क्रॉस B निकालो। A के आपके पास 1 2 3 है और B के आपके पास A B C है। ठीक है, सो 1 का क्या हो जाएगा? A के साथ हो जाएगा 1 A, 1 का B के साथ हो जाएगा, 1 का C के साथ हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का A के साथ हो जाएगा, 2 का B के साथ हो जाएगा और 2 का C के साथ हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का लेंगे, 3 का A के साथ, 3 का B के साथ और 3 का C के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये हमारा A क्रॉस B निकल गया। अब ये जो सारे पद है ना, ये जो अगर इसके अंदर है तब तो ये संबंध होगा। अगर ये इसके अंदर एक भी मना करता तो नहीं होगा। 1 A है, बिल्कुल है। 2 C है, 2 C बिल्कुल है। 3 इसके अंदर है, नहीं है। तो ये आपका, क्योंकि ये वाला नहीं है, इसी वजह से R1 आपका संबंध नहीं हो सकता। सारे जो मेंबर्स होने चाहिए वो इसके सबसेट होने चाहिए। या तो जो संबंध बनेगा इसके सबसेट से बनेगा, या तो फिर पूरा का पूरा A क्रॉस B होगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे ये इससे बाहर, ये 3 बाहर का आ गया ना, जो कि इसके अंदर नहीं है, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। सेट बोल रहा हूं, ये संबंध नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा।
आई मेरी बात समझ में? इसी वजह से ये आपका क्या नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। अब इधर देख लो 1, A बिल्कुल है, 2, B बिल्कुल है, 3, A बिल्कुल है। ये सारे पद इसके अंदर मौजूद है ना, इसलिए ये संबंध है। आई बात मेरी समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, समझ पा रहे हो आप? ये चीज था, तो ये चीज अभी मैंने आपको बता दी। ओके बच्चों, नोट्स चाहिए होंगे, टेंशन मतलब नोट्स मैं आपको दिला दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। अब बहुत एक शानदार टॉपिक पे बात करेंगे जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, प्रांत, शह प्रांत और परिसर के बारे में, कि भैया एक ही चीज क्या होती है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रांत को डोमेन बोलते हैं, शह प्रांत को कोड डोमेन बोलते हैं, परिसर को रेंज बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, सो देखो यदि आर आपके पास कोई संबंध है, आर जो होता है बेटा सबसेट होता है A क्रॉस B का, ये आप जानते ही हो। हमेशा एक संबंध क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया और लगेगा। सो देखो ये एक आपके पास A है, ये आपके पास B है, ठीक है, ये A है, ये B है, और इसके बीच में कोई संबंध लग रहा है। ठीक है, इसके बीच में कोई संबंध लग रहा है। सपोज करो मेंबर्स ले लेता हूं मैं, यहाँ पर है 1 2 3 4 ABCDE। ठीक है, ये चीज है। मुझे जब मैंने वन का संबंध A के साथ है, 2 का संबंध C के साथ है, 3 का संबंध D के साथ है, और 4 का संबंध B के साथ है। ये चित्र बनाया, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो यहां से प्रांत क्या है, शह प्रांत क्या है, और परिसर क्या है। सो देखो बेटा, हमेशा बता रहा हूं, जो एक्स में बैठा हुआ होता है, ठीक है, सो जो यहाँ पर ये वाला जो पद है, मैं आपको चित्र से ही पहले समझा रहा हूँ, इसके अंदर के सारे पद, ए सेट के अंदर के सारे पद, ये हमारे प्रांत होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, प्रांत। जैसे कि यहाँ का प्रांत मुझे लिखना है, सो प्रांत मेरे पास क्या है बेटा, 1 2 3 4। ठीक है, और देखो अगर मुझे यहाँ से रिलेशन बनाना है, इससे रिलेशन आर 1 का संबंध किसके साथ है, ए के साथ है। ठीक है, 2 का संबंध सी के साथ है। ठीक है, 3 का संबंध डी के साथ है। अगर किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत है, एक बार से वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन देखो, जब तक समझना है तब तक देखना है। और 4 का संबंध बी के साथ है। ठीक है, सो बेटा जो एक्स कोऑर्डिनेट के मेंबर्स होते हैं ना, ये जो एक्स निर्देशांक के जो मेंबर्स है 1 2 3 4, ये हमारे प्रांत है। और ये जो वाई निर्देशांक के जो मेंबर्स है ना, ठीक है, ये हमारे परिसर है। इसे क्या बोला जाता है, परिसर, रेंज। परिसर क्या है, जो इनपुट रखने पे जो आउटपुट मिला, ये इनपुट्स हैं, इनपुट हमारे प्रांत होते हैं। और जो आउटपुट मिला मुझे, ए मिला, बी मिला, सी मिला और डी मिला, ए बी सी डी, ये मेरे परिसर है। आप कहोगे सर ये ई कहाँ आ गया, ई का बेटा किसी के साथ मैचअप नहीं हुआ तो वो बेचारा अकेला छूट गया, तो परिसर में नहीं आएगा। जो इनपुट रखने पे जो मुझे आउटपुट मिला था, उस आउटपुट का जो कलेक्शन है वो बेटा मेरा परिसर है। इनपुट रखने पे जो मुझे आउटपुट मिला, उसके कलेक्शन को हम परिसर कहते हैं। आप कहोगे बेटा सह प्रांत क्या है, तो बेटा सह प्रांत ये पूरा का पूरा बी होता है। ये पूरा का पूरा बी जो सेट है ना बेटा, वो सह प्रांत है। तो सह प्रांत हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, ये मेरा सह प्रांत है, ये मेरा सह प्रांत है। ओके बच्चों, अगर आपको सपोज करो, ये तो मैंने चित्र की मदद से समझाया मैंने आपको, अगर सपोज करो आपको क्या दे रखा है, एक संबंध दे रखा है, जैसे ये दे रखा होता और आपसे बोलता कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है, तो एक्स वाला क्या होगा बेटा, प्रांत, और वाई वाला क्या होगा बेटा, परिसर। ठीक है, सह प्रांत नहीं पूछेगा क्वेश्चन में अगर ऐसे डायरेक्ट आर दे रखा है तो। ओके, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा एक बार दोबारा जरूर देखना है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इस क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन लिया है इस टॉपिक को और क्लियरिफाई करने के लिए, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ पाए। क्वेश्चन है, आपके पास यदि आर, ये आर दे रखा, संबंध दे रखा है, एक संबंध है जो कि प्राकृतिक संख्या में है, तो संबंध के प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंध के प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बुक खोल के ना आगे का क्वेश्चन भी दिखाता हूँ,
ठीक है, एक आध क्वेश्चन में दिखाता हूँ, लेकिन अभी आपको और समझ में आ पाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये देखो, जो आर की जगह ना फलन जब आएगा तो ए सेट, देखो ये ए सेट जेड है और बी सेट भी जेड है, मतलब पूर्णांक से पूर्णांक में जा रहा है। तो कभी कभी ऐसे बोलेगा ना कि ए सेट पूर्णांक होना चाहिए, बी सेट वास्तविक संख्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे भी कंडीशन दे सकता होगा, तो क्वेश्चन पर आधारित होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोला है कि जो संबंध है वो प्राकृतिक संख्या में है, मतलब तुम्हें जो प्रांत मिलना चाहिए वो भी प्राकृतिक संख्या हो, और जो तुम्हें परिसर मिलेगा वो भी प्राकृतिक संख्या होगा, और सह प्रांत भी प्राकृतिक संख्या, तीनों चीजें हमारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या में है। संबंध पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या में ही होना चाहिए, ये आपसे बोला गया। तो तब हमें प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताना है कि क्या होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते बोर्ड एग्जाम में, 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। और कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। सो देखो बेटा, ये चित्र बना के ही मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ए के जगह एक्स और वाई है ना, इस वाले को एक्स बोलते हैं और इस वाले को वाई बोलते हैं। देखो जो आर दे रखा है, चूंकि एक्स प्लस 2y बराबर में 8 दे रखा है कि नहीं, तो 2y बराबर ये प्लस का एक्स इधर के माइनस का हो जाएगा। सो y बराबर क्या होगा, 8 माइनस एक्स बट्टे में 2 होगा। तो y बराबर किसके बिना, 8 माइनस एक्स बट्टे 2। इसमें हमारा संबंध लग रहा है, लेकिन ये x कहाँ से आना चाहिए, n से आना चाहिए। ये जो x है बेटा, ये मेंबर भी n से होना चाहिए और ये मेंबर भी n से होना, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का होना चाहिए। x भी जो आएगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, y भी जो आएगा प्राकृतिक संख्या का होगा, ठीक है। ओके, तुम कुछ भी रखो, x का मान कोई प्राकृतिक रखोगे तो हल करके भी प्राकृतिक संख्या ही मिलना चाहिए, ठीक है। सो देखो, अगर आप जानते हो 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, x का मान इधर x होता है इधर y होता है, x इनपुट है y आउटपुट है, ठीक है। अब आप क्या रखें, सोचो, अगर मैं 1 रखूंगा, अगर तुम x का मान 1 रखते हो, यदि x बराबर तुम 1 रहते हो तो y का मान क्या हो जाएगा, देखो 8 माइनस 1 बट्टे 2 यानी कि 7 बट्टे 2। x तो 1 तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 7 बट्टे 2 भिन्न है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते, 1 को नहीं ले सकता मैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या रखने से मुझे प्राकृतिक संख्या ही मिलनी चाहिए, जो कि मिल नहीं रही है। अगर मैं 2 रखूं, देखो अगर मैं x का मान 2 रखता हूं, हल करो, यदि x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 बट्टे 2, 6 बट्टे 2, 2 दिया, 2 रखने पे मुझे 3 मिला, ठीक है। 4 रखूं तो यदि x का मान मैं 4 रखूं, 4 तो 8 माइनस 4 बट्टे 2 यानी कि 4 बट्टा 4, 2 दूनी, तो मुझे 2 मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या रखें, अगर 6 रखूं तो, अगर n की जगह पर मैं 6 रखूं, ये प्राकृतिक संख्या ही है, 2 4 6, तो क्या मिलेगा मुझे, x की जगह पर 6 रखूंगा तो 8 माइनस 6 बट्टे 2, 2 बट्टे 2, 2 1 2, और 0 तुम 7 नहीं रख सकते, फिर से वही आएगा, 8 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो वो सब नहीं है। तो यही पॉसिबिलिटीज है, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, तो जो मेरे पास संबंध बना, आर मतलब संबंध क्या बना मेरे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 का संबंध 3 से बना, 4 का 2 से है और 6 का 1 से है, ठीक है। अगर आपसे बोले, हमसे पूछा भी है प्रांत क्या है, तो प्रांत बेटा इनपुट होते हैं 2 4 6, और परिसर पूछा है, परिसर क्या है बेटा, जो इनपुट रखने पर जो आउटपुट मिला, 3 2 1, 3 2 1। सह प्रांत क्या है, ये भी तो पूछा आपसे, सह प्रांत ज्ञात कीजिए। तो सह प्रांत पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या है। देखो यहाँ पर तो पूरा प्राकृतिक संख्या बैठा है ना, n से आ रहा है, और यहाँ पर भी n है, लेकिन इनपुट हमारे पास इतनी है, यहाँ पर भी पूरा n है, लेकिन इनपुट जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रांत होता है। तो इनपुट मेरे पास 2 4 6 है, तो इसी वजह से प्रांत मेरा 2 4 6 है। आउटपुट 3 2 1 है, तो वो परिसर 3 2 1 है। लेकिन इसके पास तो और भी संख्याएं थी, लेकिन वो छूट गई, वो हम इस संबंध से वो मिली नहीं, लेकिन वो संबंध था, इसके पास पूरा का पूरा n है इस सेट के पास, लेकिन वो अटैच सिर्फ इन 3 नंबर के साथ ही हो रहा है। 2 4 6 रखने पे यही मिल रहा है, बाकी
रखने पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके पास था पूरा n, तो ये n आ जाएगा, ठीक है। और बाकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब एक ही संख्या बोले तो सप्रांत हमेशा वही संख्या होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये क्वेश्चन आगे समझ में बेटा? अगर नहीं आए एक बार दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो, रिपीट करके देखो बेटा। इससे आसान एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट एंड इजी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको, हर एक चीज चित्र में बना के समझा के दे रहा हूं, इससे आसान नहीं मिलेगा। और ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको पहली बार में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, आपके पैर पकड़कर, कि आप एक बार की जगह 2 बार देखें। गिव अप मत करना, समझ देखो, आप खुद से एक जिद न रखना कि मुझे करना है, तो कर लोगे। एक बार में समझना, दोबारा देखो, तिबारा देखो, लेकिन देखते रहना जब तक समझ में आ जाए, तब तक छोड़ना मत उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आए हैं संबंध के प्रकार पर। स्टार्टिंग के जो 2-3 प्रकार मैंने रखे हैं वो बस बेसिक्स नॉलेज के लिए, लेकिन जो आपके एग्जाम में जो चीज आएगी वो यहाँ से स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्राम, उसकी पूरी 100% गारंटी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर ना आए तो मुझे भैया किसी भी नाम से बुला लेना, ठीक है, लेकिन आएंगे हर साल। संबंध के प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहला संबंध है आपका बेटा रिक्त संबंध, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? सो देखो बेटा, आर है आपके पास, संबंध आर जो है, रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, और ये फाई क्या होता है ना, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। मतलब ऐसा संबंध जो है ही नहीं, ऐसा संबंध जो है ही नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बेटा, मतलब 0 चीज आ जाएगी यदि ए आपके पास बेटा क्या है, आपके पास 1 2 3 8 10 11 है, ठीक है। और मैंने आपके साथ एक संबंध बनाया, एक सेट दिया तो आर देता हूं मैं। ए और बी में एक ऐसा संबंध बनाऊं कि अगर ए माइनस बी करो तो आपको 4 मिले। आप ए भी यहां से ले सकते हो, बी भी यहां से ले सकते हो, ऐसा कुछ सोचो। ए लो और बी लो और तुम घटाओ तो 4 मिले। 8 में से 3 घटाओगे 5 मिलेगा, 10 में से 2 घटाओगे, तुम कुछ भी ले लो, 2 संख्या लो, मतलब एक ये ए हो जाएगा, एक दूसरा लोगे तो वो बी हो जाएगा, आपस में घटाओ तो 4 आना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? कभी नहीं बनेगा। तो ये जो संबंध बेटा, ये संबंध क्या है? रिक्त संबंध है। ऐसा कुछ अगर आ जाता है, ठीक है, जो निकल ही नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता, वो क्या है? रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, तब ये चिन्ह लगाया मैंने, ठीक है। एक ऐसा संबंध जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, उस संबंध को हम बोलते हैं रिक्त संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है बेटा? देखो, अगर आपके पास आर जो होता है, ठीक है, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? जैसे आपके पास सेट है, एक सेट की है ना, ए क्रॉस ए को पूरा ले लिया। आप जानते हैं, आपको पता है रिलेशन जो होता है वो एक, अगर एक सेट की मैं बात करूं तो ए या तो उसका सबसेट होगा या फिर पूरा होगा। ऐसा कोई संबंध जो कि ए क्रॉस ए को पूरा लिया जा रहा है, पूरा का पूरा लिया जा रहा है, तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए को पूरा लिया जा रहा है, तो उस केस में उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। कोई बात, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे एक संबंध ले लिया, यदि आप समझ नहीं पाओगे, यदि ए मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, तो आर क्या होगा इसका? देखो आर पता है क्या होगा? आप करो ए क्रॉस ए करो, देखो यहाँ 1 2 3 रखो, गुणा 1 2 3 रखो, तो जो आर होगा ना, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का हो गया 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, ठीक है ना। ये जो पूरा है बेटा, ये पूरा का पूरा ले लिया हमने, ये पूरा आर है, तो इसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन।
आई बात समझ में आपको? इसे क्या बोला जाता है बेटा? यूनिवर्सल, है ना? आगे समझ में? जब संबंध जैसे ए है, एक सेट है आपके पास ए, और उस सेट के ए क्रॉस ए के सारे मेंबर्स को हमने एक साथ ले लिया है, सारे पदों को ले लिया है खींच कर, भाई तो सारे आ जाओ, तो वो सब सारे में ले लिए, तो उसे हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। अब हम बात करेंगे तत्समक संबंध। क्या बेटा? तत्समक संबंध। देखो मैं इसको समझाता हूं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेके। यदि एक आपके पास सेट है 1 2 3 और आपके पास आर है, कैसे मेंबर होंगे? 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो ये जो संबंध है बेटा वो तत्समक संबंध है, मतलब सेम टू सेम पद होगा। देख रहे हो? और पद नहीं होंगे। अगर और पद इसमें डालोगे तो उससे तत्समक संबंध नहीं रहेगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगी। ठीक है, आई बात मेरी समझ में? सेम टू सेम, ठीक है? क्या बोलेंगे? सेम टू सेम शॉर्टकट में। तो इसे आई ए से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? ए कॉमा ए। ठीक है, क्या होता है बेटा? ए कॉमा ए, और ए कहां से आता है? सेट से आता है, सेम टू सेम। और ये जो 1 2 3 था, ये देखो इस सेट में था, बाहर के पद नहीं होने चाहिए, उसी सेट के ही होने चाहिए। ठीक हो गया? आ गया? ये चीज आपको एक रिकॉल कर रहा था, ये चीज आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, बट अब मेन आ रहा है, इस पे ध्यान देना। स्वतुल्य, ठीक है? स्वतुल्य हो गया, उसके बाद संबंध आएगा, उसके बाद संक्रामक आएगा। मैं आपको पहले डेफिनेशन भी समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल्स भी लूंगा, और फिर क्वेश्चन भी करेंगे एक आधा भी इसके। ठीक है, ये आपका बेसिक्स वीडियो है बेटा। अगर आपके बेसिक्स मजबूत हो गए तो प्रश्नावली 1.1 के बाद जो मैं कराऊंगा वो आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं मेन, यहाँ देखो आपके एनसीईआरटी है ना, ये लिखा हुआ है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ये 3 परिभाषाएं हैं, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और एक एक करके हम चीजों को समझेंगे बड़ी डिटेल में। सबसे पहले स्वतुल्य कब होता है? देखो सिंपल सी बात है, यदि ए एक सेट होगा आपके पास, उसके कोई मेंबर भी ले लोगे कि यदि ए के लिए ए कहां से होना चाहिए? आर से होना चाहिए, तब जाके उसे तुम क्या बोलोगे? स्वतुल्य बोलोगे। ये ज्यादा इससे मैच करता है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। हर चीज का समझने का बेस्ट तरीका होता है मैथ में एग्जाम्पल। यदि ए आपके पास सेट है 1 2 3 है, ठीक है, और मैंने 2 रिलेशन बनाए, जिसमें आपको बताना है कि 2 नहीं 3 बना रहा हूं। एक बनाया मैंने 1, 1 3, 3। एक मैंने बनाया 1, 1 2, 2 3, 3, ठीक है, 1, 2। और एक मैंने बनाया 1, 1 2, 2 1, 2 2, 1। ठीक है, सो ये चीज है हमारे पास। सेट ये है, सेट के अंदर कितने पद हैं? 1 2 3। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जितने पद होगा ना उनका उनके साथ, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, वो चीज होनी ही चाहिए। वो चीज कहाँ देखिए बेटो? यहाँ पर 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, उसके साथ 1 का 2 के साथ आया है एक्स्ट्रा। ये 3 होने कंपल्सरी, उसके साथ ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों जो मैंने दिया ये संबंध ऑलरेडी है, ये तीनों संबंध है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्वतुल्य संबंध। ठीक है, ये तीनों संबंध है, ये नहीं कि संबंध नहीं है, संबंध तीनों ही है। ये चीजें इसके साथ साथ 1, 2 एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों होने चाहिए थे, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये है स्वतुल्य संबंध। ये नहीं है, क्योंकि 1 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, परंतु 2 का 2 के साथ नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है, इसलिए नहीं है। इसमें देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं है स्वतुल्य संबंध। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी मेथड से समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ। हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, ये खुद के मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, खुद के मेरे तरीके हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ।
किताबों से हटके समझा रहा हूं, किताबों में तो और पेचीदा बना रखा है। संबंध, सममित संबंध। और दूसरा पैटर्न याद करने का तमन एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? स्वतुल्य क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ, खुद ही के साथ वो मजे ले रहा है, ठीक है, खुद का संबंध खुद ही के साथ, ठीक है, तो वो होता है स्वतुल्य संबंध। और सम्मित क्या होता है? सम्मित में क्या होता है? यदि, यहां मैं आपको डेफिनेशन दिखा दूं, यदि समस्त, क्योंकि समस्त का मतलब क्या होता है? एक में अगर कितने भी सेट है उन सबके लिए बात होगी। 1,2 अगर आर में तो 2,1 भी आर में होना चाहिए, ठीक है। देखो यहां से क्या है बेटा, यदि आपके पास दो मेंबर ले लिया आपने, A1, A2, ये दो पद आपके इस सेट में है, इस सेट में। इसका मतलब क्या होता है? ये जो सेट है ना, इसके अंदर A1 है, इसके अंदर A2 और भी पद है, लेकिन दो की बात कर रहे हैं। यदि आप इससे अगर आपने कोई संबंध बनाया के लिए, यदि A1, A2 आर में है तो A2, A1 भी आर में होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका संबंध इसके साथ है तो इसका संबंध भी इसके साथ होना चाहिए, ठीक है। तब उसे हम क्या बोलते हैं? सममित संबंध। तब उसे हम क्या बोलेंगे? सममित संबंध, ठीक है। अगर इसका भाई ये है तो इसका भाई भी ये होगा, ऑटोमेटिकली ये दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल वही, यदि आपके पास सेट है 1, 2, 3, मैंने कुछ संबंध लिए R1, R2, ठीक है। सो जैसे कि मैंने संबंध ले लिया 1, 2, 2, 2, 1, ठीक है। और ले लिया मैंने 1, 1, 2, 2, 3, 3, और ले लिया मैंने 1, 2, ठीक है। सो बताओ बेटा इसमें से कौन सा सम्मित संबंध है? सिमेट्रिक कौन सा है? सो देखो सिमेट्रिक ये पूछा आपसे, तो अगर आप देखें बेटा ये दोनों के दोनों संबंध है, मैं पहले ही बता दूं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, ये वैसे स्वतुल्य है, लेकिन 1, 2 है, देखो इससे तो पद से मतलब ही नहीं था मेरा। ए का बी के साथ है ना, तो बी का ए के साथ होना चाहिए। 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। चूंकि 1 का संबंध 2 के साथ है, पर 2 का संबंध 1 के साथ इस आर में है 2 का संबंध आर में नहीं है, तो ये बेटा सम्मित नहीं है, ये सम्मित नहीं है। ये देखो 2, 2 है, देखो 1 का संबंध 2 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ है, ये सम्मित है, ये नहीं है, ठीक है। 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ है, हो गया बेटा सम्मित। ये नहीं है क्योंकि 1 का 2 के साथ, लेकिन 2 का 1 के साथ है ही नहीं इस आर में, तो ये जो आर है क्या नहीं है? 2 लिखो ना, ये जो R2 है बेटा वो मेरा सममित संबंध नहीं है। आगे बेटा समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। संक्रामक का संबंध समझाता हूं। देखो सीधी सी बात है, अगर A, B, C अगर आप A से ले रहे हो तो क्या होता है ना, अगर A का संबंध B से है तो यदि A का संबंध B के साथ है, B का संबंध C के साथ है, तो A का संबंध किसके साथ होता है? C के साथ होता है। इसे बोला जाता है संक्रामक संबंध। इसे क्या बोला जाता है? संक्रामक संबंध। देखो अगर A B का भाई है, B C का भाई है, तो A और C आपस में भाई हो जाएंगे। यही आपको सिद्ध करना होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से। जैसे हमारे पास सेट है समुच्चय है 1, 2, 3 में 1, 2, 3 लिख रहा हूँ क्योंकि छोटा सा सेट में समझाने के लिए बेस्ट है। सो R1 मैंने ले लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, ठीक है। और R2 मैंने ले लिया 1, 1, 2, 1, 1, 2, ठीक है। सो बताइए इनमें से कौन सा संक्रामक है और कौन सा नहीं है? इससे मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे मुझे लेना देना। देखो 1 का 2 के साथ है, 2 पे खत्म हुआ, 2 का 3 के साथ है,
क्या वन, देखो यहाँ पे देखो, वन का टू के साथ था, ठीक है, टू पे खत्म हुआ, टू से शुरू करो, टू का थ्री के साथ ढूंढा मैंने, यही मिला मुझे, टू का थ्री के साथ है, तो ये टू और ये टू खत्म, यहाँ से क्या बचा वन और यहाँ से क्या बचा थ्री। क्या वन का थ्री आर में है? बिल्कुल है, तो ये बेटा संक्रामक हो जाएगा। अब इसमें देखो, जैसे वन का वन पे खत्म, वन शुरू होना चाहिए, नहीं है, देखो टू का वन के साथ है, ठीक है, वन पे खत्म हुआ, वन शुरू करो, वन का टू के साथ है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो ये जो संबंध है, ये वाला जो संबंध है क्या है? सम्मित है, टू का वन के साथ है, वन का टू के साथ है। लेकिन टू का वन के साथ है, वन का टू के साथ है, टू का टू के साथ होना चाहिए था, है इसके अंदर टू का टू, देखो यहाँ लिखना पड़ेगा, टू का वन के साथ है, ठीक है, वन पे खत्म हो, वन शुरू करो, वन का टू के साथ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? टू का टू के साथ होना चाहिए था आर में। क्या टू का टू के साथ आर में है? नहीं है, तो ये बेटा संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, मैंने सब समझा दिया बेटा। किसी भी पॉइंट में डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको लगे हाथ यही बता देता हूँ, तुल्यता संबंध, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 संबंध आपको बताए। यदि कोई संबंध, देखो यहाँ लिख भी देता हूँ, यदि कोई संबंध नंबर 1 स्वतुल्य हो, नंबर 2 सम्मित हो, और नंबर 3 संक्रामक हो। तीनों होना चाहिए, 2 है 1 नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक तीनों है तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाती है। और इस पर क्वेश्चन आता है बेटा 4 नंबर का एग्जाम में। तुल्यता संबंध जांच कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए, ऐसा कभी आ जाता है। तो हमें संबंध को स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक दिखाना होता है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, अभी एक टॉपिक और है, तुल्यता क्लासेस। ठीक है, तुल्यता क्लासेस इसे बोलते हैं अंग्रेजी में इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है? अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध है तो ही उससे इक्विवेलेंस क्लासेस मिलता है। और अभी मैंने क्वेश्चन ले रखा है, अभी मैं इसको एंड में समझाऊंगा। कई टीचर्स आपको ये नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ, एकदम उदाहरण के साथ हर एक चीज समझाते हुए चल रहा हूँ। मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं आपको ना पढ़ाऊंगा। सब चीज पढ़ेंगे, सब चीज करेंगे। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं जो मुझे आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन दिया मैंने, हर एक चीज अभी हमने क्या सीखा? स्वतुल्य सीखा, सममित सीखा, संक्रामक सीखा। अब एक क्वेश्चन लिया है, जो भी सीखा उसको अप्लाई करने के लिए सिद्ध कीजिए कि दिया गया जो संबंध है, ये हमारे पास समुच्चय दे रखा है और इस समुच्चय पर आधारित ये एक संबंध है। स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। देखो जो हमारे पास सेट है, समुच्चय है, वो क्या दे रखा है बेटा? 1 2 3। और हमें जो संबंध आर दे रखा है वो क्या दे रखा है? 1 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। यही दे रखा है ना, और तो कुछ नहीं दे रखा बेटा। 1 का 1 कहाँ है? इसमें तो 1 1 है ही नहीं, तो कहाँ से स्वतुल्य हो जाएगा? देखो 3 मेंबर है, 1 2 3, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। पहले चेक करो बेटा स्वतुल्य चेक करो। चूंकि स्वतुल्य के लिए क्या है बेटा? स्वतुल्य के लिए 2, 2 आर में है, चलो अच्छी बात है। 3, 3 भी आर में, ये भी अच्छी बात है। 1, 1 भी तो आर में होना चाहिए, तीनों पद के लिए होना चाहिए ना। क्या 1, 1 आर में है? नहीं है, तो लिखोगे चूंकि 1, 1 आर में नहीं है। कभी कोई चीज मना करनी है तो एग्जाम्पल, रीजन के साथ मना करना है, और कभी कोई सिद्ध करनी है तो उसको बाय लैंग्वेज सिद्ध किया जाता है। 1, 1 आर में नहीं है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है,
नंबर 2 हम चेक करेंगे कौन सा, नंबर 2 हम चेक करेंगे स्वतुल्य हो गया, सममित चेक करेंगे। सममित में ये नहीं देखे जाते हैं, ये 3 तो नहीं देखना, बाकी जैसे 1,2 है, 1,2 आर में है, क्या 2,1 आर में है, चेक करो 2,1 आर में है, 1,2 यहाँ शायद 1,1 होगा है ना, क्योंकि 1,2 2 बार आ गए, तो ये एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो 2,1 आर में नहीं है, तो जब 2,1 में आर में नहीं है तो बेटा ये क्या होगा, सममित नहीं होगा, ठीक है। संक्रामक का डेंडो, संक्रामक का क्या होगा बेटा, देखो 1,2 आर में है, ठीक है, 2 पे खत्म है, 2 से शुरू करना पड़ेगा, 2,3 तीनों अलग अलग पद होने चाहिए, 1,2 2,3 ये भी आर में है। अब देखो क्या 1,3 आर में है, नहीं है, ये आर में है, ये आर में, लेकिन ये आर में नहीं है, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया। अभी तो ये बेटा हम चीजें समझ रहे हैं, अभी इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 10.1 हमें पूरा करना है, तो ये उसी के लिए आपको बेसिक समझाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये बेसिक समझ में आ गया, प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन में यही सब निकालना होगा हमें, तो वो तो धड़ा हमारे से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें जांच करना है, जो मैंने अभी आपको बताया था, किस चीज के बारे में बताया था, संक्रामक संबंध, ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध मैंने आपको समझाया था, और अभी मैंने आपको बताया था उसी चीज पर आधारित प्रश्न आया है, ठीक है। वो प्रश्न अभी हम देखते हैं। वो प्रश्न क्या है बेटा, तुल्यता संबंध मैंने आपको बताया, अगर कोई संबंध स्वतुल्य सममित तो संक्रामक हो उसे हम बोलेंगे, ठीक है। अगला ये पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, कह रहे जांच कीजिए कि स्वतुल्य, ये जो संबंध आर दे रखा है हमें, ये स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या है, इसके और एक क्वेश्चन हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। सो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को काफी बार पूछा भी गया है। सो इधर ये मेरा एक्स है, बाकी टीचर बाकी तरीके से कराएंगे, लेकिन मेरा सिंपल सा फंडा है, संबंध मेरे पास ये दे रखा है 3x माइनस का वाई इस तरह के प्लस का वाई हो जाएगा, इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है, तो y इक्वल टू 3x है। आपके पास जो सेट दे रखा है वो ये है, ठीक है। जो आप x लोगे, जो आप y लोगे, वो इसके अंदर ही होने चाहिए, इससे बाहर नहीं होने चाहिए। अगर मैं x का मान 1 रखूंगा तो y का मान कितना हो जाएगा 3, अगर मैं 2 रखूंगा 2 3 6 हो जाएगा, 3 रखूंगा 3 3 9 हो जाएगा, 4 रखूंगा 4 3 12 हो जाएगा, 5 रखूंगा 5 3 15 हो जाएगा, 5 इसमें तो लेकिन 15 इसमें नहीं है, तो मैं 5 नहीं रख सकता, 5 रखूंगा 5 3 15 हो जाएगा, जो कि 15 इसमें नहीं है, तो मुझे वही मान लेना है जिसे रखने पर वो मान आए वो भी उसी में ही हो, सेट में बाहर से ना आ जाए, तो मैं 5 नहीं रख सकता, ये चीज हो गई, ठीक है। तो हमसे पूछा था बेटा प्रांत क्या है, बताओ बेटा प्रांत क्या है, 1 2 3 4 ये मेरा प्रांत है, इसे डोमेन बोलते हैं। प्रांत के बाद क्या है बेटा, परिसर, परिसर क्या होता है बेटा, कलेक्शन 3 6 9 12, ठीक है। अगर मुझे संबंध बनाना होता तो क्या होता है बेटा, वो संबंध 1 का 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, और 4 का 12 के साथ है, यही संबंध होता अगर मुझे बनाना। अभी बेटा सह प्रांत भी तो निकालना है, सह प्रांत, तो देखो बेटा नंबर्स तो मुझे इतने ही मिले, लेकिन चॉइस मेरे पास इन सब की थी, सबकी चॉइस थी, बट अटैचमेंट बस इनके साथ हुआ, बाकी सारे नंबर छूट गए, तो ये पूरा का पूरा जो सेट है ये मेरा सह प्रांत है, 1 2 3 से लेकर 14 तक, इन शॉर्ट आप ए ले सकते हो आंसर, ठीक है बच्चों। आगे समझ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। मैंने अभी आपको तुल्यता संबंध ऑलरेडी बता रखा है,
कि वह संबंध जो स्वतुल्य हो, जो सम्मित हो, जो संक्रामक हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, ओके। ये चीजें इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। इक्विवेलेंस क्या होता है, इसको मैं थोड़ा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है बेटा, कि इक्विवेलेंस क्लासेस को ना अगर किसी भी सेट के लिए बोलता है, अगर सपोज करूंगा ए के अंदर 2-3 पद है ना, ठीक है, और इस पर आधारित कोई संबंध दिया होगा और हम हल करके हमें दिखाएंगे कि ये जो आर है ये समतुल्य है, सम्मित और संक्रामक है। पहले तो ये दिखाना होगा। अभी ये क्वेश्चन लिया है, देखो मैंने, अभी करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे संक्रामक। और इस सेट में जितने भी पद हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1, तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस का सिंबल है। फिर मैं लिखूंगा 2, फिर मैं लिखूंगा 3, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस का सिंबल है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये ए हो गया, ये मतलब क्या होगा, जिस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं ना वो ए होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर इस ए के लिए निकालना है, ठीक है, तो उसके अनुरूप मुझे बी लेना पड़ेगा। बी हमारे यहीं से ही आएंगे। अगर मैंने 1 ले लिया तो या तो 2B होगा या फिर 3B होगा। मुझे वो बी लेना है ए से, वो एलिमेंट लेना है ए से, वो बी लेना है एलिमेंट यहां से, किसकी, ए और बी जब एक साथ आए तो ये जो आर दे रखा होगा संबंध उसको संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो उस बी का जो कलेक्शन होगा उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। आई थिंक आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा थोड़ा बहुत, इसे गोली मारो, इसे भूल जाओ। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं बेटा, हर टॉपिक को 2 से 3 बार देखना है समझ के। अगर एक बार में नहीं आया तो दोबारा देखना है। जब मैं आपके साथ आपकी क्लास में था ना, मुझे भी पहली बार में नहीं आया था। जिस टीचर से मैंने पहले पढ़ा था उसको खुद नहीं आता तो वो मुझे क्या बताएगा, मुझे बिल्कुल नहीं आया। लेकिन दूसरे टीचर से जब मैंने ये चीज़ पढ़ी, एक बार में ही आ गया, लेकिन वहां पर पढ़ने के बाद मैंने घर पे आके उसको 2 बार 3 बार और रिवाइज किया और क्वेश्चंस किए और समझा, अच्छे से नोटबुक बनाई। ठीक है, हो सके तो 2-1 दोस्तों को भी समझाया, आराम से समझ में गया। और तब से लेकर आज तक ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और फ्यूचर में आप इसके बुक्स पढ़ोगे, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इस पर बुक आएगी, रिंग थ्योरी, ये सब पढ़ोगे फ्यूचर में जाके, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, 2-3 बुक बन जाएंगे। तो वो मेरा फेवरेट पार्ट है और वो उस पर मेरी पकड़ बहुत है। ठीक है, तो देखेंगे और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैंने BSc MSc BTech की मैथमेटिक्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा भी रखी है। फ्री में आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स, जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं। अब देखो, बहुत हो गया, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 के लिए ये जो संबंध हमें दे रखा है ए और बी में, एक ऐसा संबंध है कि अगर ए से बी को घटाएंगे तो वो 2 से विभाज्य है। अगर ए से बी को घटाएंगे तो वो किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य है। एक तुल्यता संबंध है। पहले तो बताना है कि बेटा एक तुल्यता संबंध है, मतलब आंसर हमें पहले से ही पता है, मतलब सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। अगर ये तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब है कि ये स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। तीनों चीज मुझे दिखानी है प्रूफ करके। उसके साथ ये जितने भी पद हैं 1 2 3 4 5, इन सभी के हमें क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस तभी निकलते हैं जब वो संबंध इक्विवेलेंस हो, मतलब वो संबंध तुल्यता संबंध हो, तभी निकलते हैं, अन्यथा नहीं निकलते। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, पेज खत्म है क्या, तो एक पेज बच रहा है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले नंबर 1 यहाँ लिख देना। अगर किस तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें बस यह सिद्ध करना होगा कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक। ये लाइन लिख लेना, उसके बाद ये काम करना है, चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध। देखो, किसी चीज को अगर प्रूफ करना है तो बाय लैंग्वेज प्रूफ करते हैं, मैंने आपको बोला। ठीक है, बाय लैंग्वेज प्रूफ करते हैं। ठीक है, यदि कोई एक मेंबर ले लोगे, कहां से बेटा, ए से, इस ए से, बाय लैंग्वेज प्रूफ करना है। पहले बता रहा हूं कि जिसको मना करना है उदाहरण देके मना करना है, लेकिन अगर कोई प्रूफ करना है बाय लैंग्वेज प्रूफ करना होता है। तो खुद का संबंध खुद के साथ होगा। ठीक है, तो
और संबंध क्या दे रखा है, ए। देखो इस बेसिकली क्या होता है, ए कॉमा ए हमें क्या दिखाना है बेटा, आर में दिखाना है, यही तो मकसद है। तो ए की जगह तो बेटा ए है और बी की जगह पे भी ए होता है, ठीक है। और इसको अगर हल करेंगे तो ये 0 आएगा। 0 सबसे भाज्य होता है, 0 2 से विभाज्य। कंडीशन को हाँ कर रहे हैं, इस कंडीशन को हाँ कर रहे हैं, 2 से विभाज्य है, अर्थात ए कॉमा ए आर में है, ठीक है। यानी कि समतुल्य है, अर्थात यह समतुल्य है, अर्थात यह। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 6 नंबर में, समतुल्य है, ठीक है, ये आप बोल देंगे। नंबर 2 आप चेक करना है, सममित। सारा होगा आपको पता ही, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। सममित संबंध, यदि ए का संबंध बी से है, अगर ए का संबंध बी के साथ होगा बेटा, तो ए माइनस बी 2 से विभाज्य होगा। ये क्वेश्चन बोल रखा है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, ठीक है। अगर मैं यहां अंदर से, क्योंकि मॉडुलस है ना, मैंने क्या किया, माइनस को वनिष्ठ निकाला, तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये भी 2 से विभाज्य होगा, बिल्कुल होगा। अब मॉडुलस जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, यानी कि ये नेगेटिव हट जाएगा, b माइनस ए, ये 2 से विभाज्य है, बिल्कुल है। देखो बेटा, अगर a माइनस बी 2 से विभाज्य था तो a का संबंध b के साथ था। अगर b माइनस ए 2 से विभाज्य है तो b का संबंध किससे आ जाएगा, a से हो जाएगा। आपने a का संबंध b से लेके चले थे और b का संबंध a से दिखा दिया, अर्थात ये क्या हो गया, सममित संबंध हो गया। हो गया सममित संबंध, कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमें क्या दिखाना बेटा, संक्रामक। नंबर 3 पे आ जाओ, नंबर 3 पे संक्रामक। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ क्या है, यदि ए का संबंध बी से हमने लिया, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ए माइनस बी का मॉडुलस 2 से विभाज्य है, ठीक है, ये अपने से लिया। फिर बी पे खत्म किया, तुमने बी से शुरू करना पड़ेगा। अगर बी का संबंध सी से लेते हो तो क्या होगा, बी माइनस सी, दो से विभाज्य है, ठीक है। अब अपना टारगेट क्या है, अगर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। ये एक्चुअली समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ता है इस स्टेप में। अब यहाँ लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2। देखो मॉडुलस के अंदर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। देखो क्या होगा, माइनस बी से प्लस बी कटा, अंदर क्या बचा, a माइनस सी, क्या है, 2 से विभाज्य है। अगर a माइनस सी 2 से विभाज्य, इसका सीधा सीधा मतलब है कि a का संबंध c से है। आप ये लेके चले थे और आपने यहां दिखा दिया, अर्थात यह संक्रामक है। अब क्या लिखोगे लास्ट में, चूंकि यह स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता क्लासेस निकालना, जो इक्विवेलेंस क्लासेस तभी निकलते हैं अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध होते हैं। तो तुल्यता संबंध आपने दिखा दी। अब इस क्वेश्चन में हर एक पद का हमें क्या निकालना है बेटा, इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है। अब ये चीज कैसे निकलती है, देखो ये चीज कैसे निकलती है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 1 का निकालना है, यहाँ 1 रखो, ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको यहाँ से ही b चूज करना है, ठीक है। देखो अगर b आप इसको भी ले सकते हो, 1 को भी ले सकते हो। 1 तो आपका फिक्स हो गया, a की जगह पे 1 फिक्स हो गया। b की जगह पर क्या रखें कि a में से b घटा पे 2 से विभाज्य हो जाए। देखो 1 में से 1 करोगे 0, 0 2 से कटता है,
1 आ गया। अब तुम अगर 2 रखोगे, 1 माइनस 2, माइनस माइनस कुछ नहीं पड़ेगा, 1 के 2 से भाग दोगे तो वो दशमलव में जाएगा। दशमलव नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा है, तो तुम 2 नहीं ले सकते, तुम 3 ले लो। 1 में से 3 घटाओगे -2, 2 1 कम 2 कट गया, 1 आ गया, तो 3 भी तुमने संतुष्ट कर दिया, 3 आ जाएगा। 4 पे नहीं बात बनेगी। 5 लो, 1 में से 5 घटाओगे, माइनस का 4 आएगा, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो अगला पद क्या होगा, 5 होगा। ये 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस है, इसके लिए ऐसे ही 2 के लिए निकालना है। 2 के लिए खुद 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ और क्या होगा, 4 हो जाएगा बस, ठीक है, बस 4 हो जाएगा। फिर 3 के लिए निकालो, 3 के लिए खुद 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 रखोगे, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 1 भी हो जाएगा। 4 नहीं होगा, 5 भी हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 तो है, 3 में से 1 घटाओगे 2 हो जाएगा, कट जाएगा। 3 में से 3 घटाओगे 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 3 में से 5 घटाओगे, माइनस का 2 आएगा, 2 में से कट जाएगा। तो 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, लिख दिया। 4 और 5 का आपको खुद करना है और मुझे कमेंट करके बताओ कि 4 का क्या आ रहा है और 5 का क्या आ रहा है, कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है बेटा। इतना जो मैंने पढ़ाया ना, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, ठीक है। ये बेसिक्स मैंने आपको बताया, सिर्फ बेसिक बताया। और ये बेसिक मैंने किसके लिए बताया, सिर्फ प्रश्नावली 1.1 के लिए बताया। ऐसे ही फलन जब पढ़ेंगे तो फलन का बेसिक ही बताऊंगा। इस वीडियो को आप 2 बार 10 बार देखो, क्योंकि ये ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको, पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा ऐसा समझाने वाला वीडियो, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से समझें, अच्छे से देखें, और किसी भी पॉइंट में